हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज हम बनाएंगे ब्यूटीफुल सा बेबी पिंक कलर का डबल लेयर फ्रॉक। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे मेजरमेंट्स जान लेते हैं। जो है 1.5 साल की लड़की के लिए लेंथ आप अपनी अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं यहाँ पे नॉर्मली लड़की की लेंथ रखूँगी 20 to 25 इंचेस पे। तो यहाँ पे शोल्डर होगा उसका 4 इंचेस पे, और उसके बॉडी पार्ट जो हम फर्स्ट कट करेंगे उसकी लेंथ होगी 8 इंचेस, यानी कि सिलवाई के बाद उसकी हो जाएगी 7 इंचेस पे। यहाँ पे मैंने इनर फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हम इसमें ही कटिंग करेंगे, उसके बाद मेन फैब्रिक पर उसको रखने के बाद हम इसकी फिनिशिंग की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे मैंने बॉडी पार्ट का लेंथ लिया है 8 इंचेस जैसे कि मैंने बताया था, और यहाँ पे मैंने विड्थ लिया है 7 इंचेस पे, यानी कि मैं 1.5 इंच की लूजिंग देके इसकी फिटिंग करूँगी। शोल्डर लिया है 4 इंचेस पे, और यहाँ की आर्म होल की हम मार्किंग करेंगे 3.5 इंचेस पे एग्जैक्टली यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे जो है 6 इंचेस की फिटिंग आएगी, और लूजिंग हम 1 to 1.5 की रख देंगे। यहाँ पे सारे पॉइंट्स को हम जोड़कर इसकी स्ट्रेट लाइन करने के बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे नेक की मार्किंग करूँगी, फ्रंट एंड बैक नेक की। दोनों का हम इक्वली 1.5 इंचेस पे मार्किंग करेंगे, और यहाँ पे बैक नेक का लेंथ हम लेंगे 1.5 इंचेस पे, और फ्रंट नेक की डीप रखेंगे हम 3 इंचेस पे। ज़्यादा डीप भी नहीं रखना, छोटा सा भी नहीं रखना है हमने। ये सारे मार्किंग करने के बाद हम इसको स्लाइडली कर्व दे देंगे। राउंड नेक इज़ एनफ। फ्रंट नेक को मैं थोड़ा सा कैरी जैसा शेप देकर उसकी कटिंग कर लूँगी। यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट को अलग रख लिया था, और बैक पार्ट को मैंने बीच में से कट लगा दिया था। यहाँ पे मैंने इसलिए इसको बीच में से कट किया है क्योंकि हमने इसको हुक्स लगाना है, या बटन या पेस्टिंग बटन आप कुछ भी लगा सकते हैं। यहाँ पे तो मैं हुक्स लगाऊंगी। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं अब फ्रॉक का लोअर बॉडी पार्ट को हम रेडी करेंगे। मुझे यहाँ पे चाहिए 3 पीसेस, यानी कि इनर फैब्रिक चाहिए कॉटन की, उसके ऊपर एक लॉन्ग फ्लेयर लेयर चाहिए, उसके ऊपर और एक लेयर चाहिए, यानी कि हम 2 लेयर की फ्रॉक बनाएंगे। इनर फैब्रिक को हम काउंट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मेन फैब्रिक को कट करेंगे। यहाँ पे मैंने लोअर एंड लॉन्ग, शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों एक साथ रख लिया है 2 फोल्डिंग करने के बाद। अब यहाँ पे मार्किंग एक साथ करके अलग अलग इन दोनों को कट करेंगे। तो मैं चलिए दिखा दूँ कि यहाँ पे मैंने 2 फोल्डिंग करके दोनों को सेट कर लिया है, एडजस्ट कर लिया है। और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द वेस्ट पार्ट हम यहाँ पे इसके राउंड मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे मार्किंग 5 इंचेस की होगी, क्योंकि यहाँ पे फिटिंग बेबी की जो वेस्ट की आ रही है वो 5 इंचेस ही होगी। इसके बाद यहाँ पे मैं लेंथ देख लूँ तो मुझे चाहिए, फ्रंट जो मैंने छोटा रखना है वो होगा 10 इंचेस का, और मैंने जो लॉन्ग रखना है वो होगा 14 इंचेस का। इसके बाद हम इसकी राउंड मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, दोबारा से फिर जो लॉन्ग हमारा लेयर है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। हमने बॉडी पार्ट और लोअर बॉडी पार्ट दोनों भी रेडी कर लिया था। अब यहाँ पे हम रेडी करेंगे स्ट्राइप्स, जो हमको चाहिए 2 लंबे से स्ट्राइप्स, जिससे हम इसके प्लेट बनाने के बाद मेन बॉडी को हम इसको अटैच कर देंगे। कॉटन फैब्रिक एंड मेन फैब्रिक दोनों
रेडी करने के लिए यहाँ पे मेन फैब्रिक और इनर फैब्रिक को दोनों को एक साथ रख के यहाँ पे जो मार्किंग की थी उसकी सिलवटी लगा के इसको पलटा लूँगी। मैंने यहाँ पे अलग से कोई स्टेप्स लेना नहीं है, यहाँ पे इसी को मैं सिलवाई करके इसको पलटा लूँगी। ऐसे ही मैं यहाँ पे बैक पार्ट को भी रेडी कर लूँगी। इनर फैब्रिक और मेन फैब्रिक की स्टिचिंग करने के बाद 2 स्ट्राइप्स लगा के मैं इसकी हुक की फिनिशिंग भी रेडी कर लूँगी। बॉडी पार्ट पे फ्रिल अटैच करने के बाद हम यहाँ पे बॉडी पार्ट और मेन जो 3 लेयर्स यहाँ पे कट किए थे, इनर फैब्रिक और मेन फैब्रिक को यहाँ पे मेन बॉडी पार्ट पे अटैच कर लेंगे। पहले हम यहाँ पे लोअर प्लेट, लॉन्ग प्लेट एंड मेन इनर फैब्रिक को हम उल्टा रख के सिलवाई करके फ्रंट पार्ट पे एंड साइड्स की फिटिंग में आए कि जितनी आपको चाहिए उतनी रख के हम इसे फिनिशिंग कर लेंगे।